दादी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, आप आज फिर से शुटकी मछली पकाया है आपने? हाँ, मैंने आपको कितनी बार मना किया है ना। शुटकी मछली पकाने से आपको मालूम है ना, आस पड़ोस के लोगों को बड़ी असुविधा होती है। मछली की गंदी बू आती है उनमें से। हाँ, आपको सब मालूम है ना। फिर भी आप आज फिर से पका रहे हो। आपकी तो उम्र हो गई है ना, इसलिए आपको घर आकर कोई कुछ भी नहीं कहता है और इसका फायदा आप अच्छे से उठाती हो। हाँ, अब 2 दिन बाद ही शुटकी मछली पकाते रहते हो। ये सब क्या है दादी? अच्छा, ऐसा है। मैं जब भी शुटकी मच्छी पकाती हूँ, आस पास के लोगों को बहुत तकलीफ होता है ना। इसलिए तो सबके कष्ट को देखते हुए मेरे यहाँ पे सबके लिए विचार मांगने आई है। अरे बिटिया, तो मुझसे झगड़ा कर रही है दूसरों के बारे में सोचकर, नहीं क्योंकि तुझे शुटकी बिल्कुल पसंद नहीं है इसीलिए। लेकिन बिटिया, तुझे शुटकी क्यों पसंद नहीं है मुझे मालूम नहीं। मैं इतना अच्छा शुटकी मच्छी का भरता बनाती हूँ कि आसपास जैसे वो नंद की बहू, रीमा की मम्मी सब मेरे पास कटोरी लेकर आ जाते हैं ये भरता चखने के लिए। जब मैं पकाऊं तब आ जाते हैं। परंतु आज तक तूने एक बार भी ये भरता चखा नहीं कि दादी जी कितना अच्छा शुटकी मच्छी का भरता बनाती है। इश, छी, मुझे तो शुटकी मच्छी का गंध नाक में आने से ही उल्टी आने लगती है। मालूम नहीं आप ये सब क्यों पकाने लगती हो। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। पूरा घर मच्छी के गंध से महकने लगता है। आपके शुटकी के चक्कर में एक दिन मेरा खाना पीना ही बंद हो जाएगा, देखना आप। और आस पड़ोस के लोग भी ना, तुम्हारी वो नंद की बहू और रीमा की मम्मी छोड़कर और भी कई लोग इस गांव में रहते हैं दादी, जिनको इस मच्छी के बदबूदार गंध से बहुत कष्ट होती है। हाँ। पागल लड़की, तू आस पड़ोस की बात कह रही है? हाँ, किसकी बात कह रही है? ये मीना के घर वालों की बात कर रही है क्या? अरे बुद्धू लड़की, आज जो मैंने शुटकी का भरता बनाया है, ये तो मैंने मीना के लिए ही बनाया है, क्योंकि उसकी मामा और मामी आने वाली है। वो लोगों को शुटकी मच्छी बहुत पसंद है, इसीलिए तो मीना की मम्मी मुझे कुछ सूखे हुए मच्छी देकर गई है भरता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे जैसा शुटकी मच्छी कोई पका ही नहीं सकता। और सोच, उनके अतिथियों के लिए भी मुझे ही शुटकी पकाना पड़ रहा है। हाय भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले ये सब लोग ही तो मुंह बनाते थे और इस कारण दादी शुटकी मच्छी भी कम पकाती थी। अब तो ये लोग ही उल्टा आकर बनाने के लिए कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं? किस तरह से मैं दादी को मनाऊं ये सब बंद करने के लिए? क्या करूं मैं अब? अरे क्या हुआ? ऐसा क्या सोच रही है? अच्छा, जरूर मन ही मन शुटकी भरता खाने का मन हो रहा है ना? अरे यार दादी, मेरे साथ मजाक मत करो तुम अब। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, आप मेरे लिए खाना परोस दो। और हाँ, मुझे आज ज्यादा मात्रा में ना नींबू और अचार देना, तो फिर मैं अच्छे से चावल खा पाऊंगी और तुम्हारी ये शुटकी का गंध मुझे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और हाँ, मेरे लिए जो दाल और चावल पकाई हो, आपने उसको शुटकी के साथ कहीं मिला तो नहीं दिया है ना? अलग अलग ही रखा है ना दोनों को? अरे बेटी नहीं, मुझे मालूम है कि तुझे कष्ट होता है, इसीलिए मैंने शुटकी
बरामदा में ही पकाया है, इसीलिए बाहर थोड़ी सी गंध आ रही होगी, पर तू घर के अंदर आ, थोड़ा सा भी तुझे घर महकता हुआ नहीं मिलेगा। और वैसे भी कुछ देर में ही मीना की मम्मी आकर शुटकी मच्छी लेकर जाएगी और गंध भी नहीं रहेगी उसके बाद, है ना। खैर अभी चल, अंदर चल। कितनी सुबह तो बाहर निकली थी, वो भी कुछ बिना खाए पिए, और अभी बहुत देर भी हो गई है। अब और देरी ना कर, चल अंदर आ, खाना खा ले। दो दिन से कितनी बारिश हो रही है, चाह के भी बाहर नहीं निकल सकती। ऊपर से दादी की तबीयत ऐसे ही ठीक नहीं है। एक बार उन्हें सर्दी या जुकाम लग गई तो फिर भैया वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। ऊपर से ये बारिश का मौसम। नहीं, एक काम करती हूँ, दादी के लिए लौंग और अदरक से बनी हुई गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ उन्हें, तो फिर शायद उन्हें थोड़ा आराम भी मिलेगा। अरे बिटिया, तू अभी चूल्हा जलाकर क्या कर रही है? अरे तू इतनी रात को चाय क्यों बना रही है? तुझको क्या रात को चाय पीने का मन हुआ है? नहीं दादी, मैं तो ये चाय तुम्हारे लिए बना रही हूँ। आपको तो बहुत सर्दी लगी हुई है और इसीलिए ये चाय पीने से आपको बहुत आराम भी मिलेगा। दादी आओ ना, मेरे पास बैठो, हम दोनों साथ मिलकर ऐसी बरसात के मौसम में आराम से बैठकर चाय पीते हैं। हाँ बिटिया रानी, ला इधर ला ये चाय। तूने इतने प्यार से ये चाय बनाई है, ये तो पीकर मैं अभी के अभी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन बिटिया, मैं बहुत चिंता में हूँ। देख रही है ना कितनी बारिश हो रही है 2 दिन से, और इस मौसम में बाहर कैसे निकलूं, मैं वही सोच रही हूँ। 2 दिन तो हमने उबले हुए चावल थोड़ी सब्जियों के साथ खा लिया, पर बिटिया कल क्या करूं? घर में तो कोई भी सब्जी नहीं है। और अरे दादी चिंता मत करो, कल हम लोग सिर्फ चावल खा लेंगे बिना सब्जी के। वो एक दिन में कुछ नहीं होता है, बारिश रुक जाने के बाद देखा जाएगा। अभी फिलहाल तुम इधर आओ और दोनों एक साथ गर्मा गर्म चाय पीते हैं बैठकर। आओ जल्दी। ओ दादी, मुझसे और ये उबले हुए चावल नहीं खाए जा रहे हैं। तुम कुछ उपाय निकालो ना इसका। ऐसा ही चलता रहा तो मैं और जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। ऐसे उबले हुए चावल खाने से तो अच्छा मैं मर ही जाती हूँ। हाँ, मुझसे और नहीं खाया जा रहा दादी। अरे बेटिया, तेरा कष्ट भी मैं अच्छे से समझती हूँ, पर क्या ही करूँ बोल, घर में और कुछ नहीं बचा है। ऊपर से ये बारिश भी नहीं थम रही है। सच कहूँ तो थोड़ा सा शुटकी मच्छी है, मुझे पसंद है ना, इसीलिए मालती मुझे दे गई थी। परंतु तुझे तो शुटकी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पकाया नहीं। जितनी मात्रा में है मेरे पास, उसे हम दोनों 2 दिन दोनों तरीके से आराम से खा लेंगे। मैं बना दूंगी आराम से, हम दोनों अच्छे से खा सकते हैं, है ना। अगर तू कहे तो मैं तुझे बना दे सकती हूँ, फिर तुझे केवल ये उबले हुए चावल नहीं खाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ?
मुझे अभी ये शुटकी मच्छी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये उबले हुए चावल बिना सब्जी के ही भला कितने दिन मैं खा सकती हूँ? तो फिर अब क्या किया जाए? नहीं नहीं, शायद एक बार खाना ही पड़ेगा। मैं तो देखती हूँ सब लोग दादी से मांग मांग कर शुटकी मछली लेकर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाती है। तो फिर क्या एक बार खाकर देख लूं? एक बार मच्छी का गंध भूल कर खा ही लेती हूँ। हाँ, ये सही है। दादी को बोलती हूँ, केवल उबले हुए चावल से तो मैं अच्छे तरीके से बच जाऊंगी। हाँ। क्या हुआ बिटिया, क्या सोच रही है इतना? मैं कल बनाऊं? ऐसे बनाऊंगी कि जिससे तुझे खाने में कोई असुविधा ना हो। एक बार खाकर देखना, शायद अच्छा लगे। फिर कल बनाती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, मेरा मतलब ठीक है, बनाओ फिर। और क्या ही कर सकते हैं। क्या हुआ बिटिया, कुछ कह नहीं रही है? अच्छा बना है ना? सिर्फ चुपचाप तू खाई जा रही है, कुछ तो कह। सब ठीक है ना बिटिया? नहीं नहीं दादी, इतना स्वादिष्ट बना है ये शुटकी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा हुआ कि इस साल इतनी बारिश हुई, इसीलिए तो मुझे तुम्हारे हाथों की बनी हुई शुटकी मच्छी नसीब हुई। आहा, क्या बनाया है आपने दादी, सच्ची आपके हाथ में तो जादू है, जादू। चलो अच्छा हुआ, मेरी पोती को आखिरकार मेरी बनाई हुई शुटकी नसीब भी हुई और अच्छी भी लगी। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है।